स्वागत है आपका लेबर लॉ क्लब में। हमारा उद्देश्य केवल कर्मचारियों, एम्प्लॉयर्स और श्रम कानूनों से संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचाना है तथा आपको श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव के बारे में अवगत कराना है। श्रम कानूनों को सरल भाषा में आपको समझाना है। फंसे हुए श्रमिकों को काम पर आने जाने के लिए भारत सरकार ने एसओपी के जरिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(a) के तहत राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनके आने जाने से संबंधित है, अर्थात काम पर वापसी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 वायरस का प्रसार के कारण उद्योग, निर्माण और अन्य सेक्टर में कार्यरत श्रमिक जो अपने अपने काम के स्थानों से चले गए हैं तथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत शरण शिविरों में रखे गए हैं। जब से कंटेनमेंट जोन के बाहर 20 अप्रैल 2020 के निर्देशानुसार कार्य करने की परमिशन दी गई है, उन श्रमिकों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती और मनरेगा कार्य में उनको लगाया जा सकता है। इसीलिए उनको काम पर भेजने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राहत शिविरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उनके कौशल का मैपिंग किया जाना चाहिए। अर्थात भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि वर्तमान में जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर रह रहे हैं उन मजदूरों की पंजीकरण राज्य सरकार कराएं तथा साथ में उनके स्किल का मूल्यांकन करें। नंबर 2, इन द इवेंट प्रवासियों का एक समूह अपने काम स्थानों पर वापस जाना चाहता है, यदि कोई प्रवासियों का समूह अपने कार्य पर वापस जाना चाहता है जो राज्य के भीतर हो जहां पर वो वर्तमान में स्थित हैं और उनकी जांच की जाए तथा जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाए कोविड-19 का, उन्हें उनके काम के स्थानों पर ले जाया जाए। नंबर 3, यह ध्यान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जरूर रखा जाए कि मजदूरों की कोई भी गतिविधि एक राज्य से दूसरे राज्य में ना हो। नंबर 4, बस यात्रा के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा मानदंडों अर्थात सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाली बसों का सैनिटाइज कराया जाए जो कि स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार हो। नंबर 5, कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए गए जो 15 अप्रैल 2020 को हैं, उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। नंबर 6, साथ ही यात्रा के दौरान उनके भोजन और पानी की भी व्यवस्था की जाए। इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए उन श्रमिकों की काम पर वापसी की जाए। इस उपलब्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस आदेश के द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं। आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। हमारा उद्देश्य कर्मचारी तथा श्रम कानूनों से संबंधित सभी सूचनाओं को आप तक पहुंचाना है। अतः भविष्य में आने वाली सभी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।